करीब आधा घंटा बीता होगा। कबीर का काफिला मसूरी के थोड़े आगे पहुंचा ही था कि ये बस हमारा बहुत टाइम से पीछा कर रही है और बार बार हॉर्न बजा रही है। मेहरा सर को फोन करता हूँ। सर, हमारे कार का एक बस पीछा कर रही है। साइड में गाड़ी रोक कर पकड़ लो उसे। कोई मीडिया वाला तो नहीं है वो? कौन हो तुम और हमारे पीछे क्यों आ रही हो? मैं कबीर को जानती हूँ, उसकी दोस्त हूँ। एक बार उससे बात करना चाहती हूँ। तू बस ड्राइव करने वाली झल्ली लड़की और हमारे कबीर सर की दोस्त। अभी पुलिस को बुलाता हूँ। ये कौन है? क्या चल रहा है पीछे? उतर कर देखता हूँ। इसके पहले कि गार्ड पुलिस को कॉल करता, कबीर खुद ही कार से उतरा। जेनिफर, तुम यहाँ? कबीर सर, ये आपका पीछा कर रही है। मैं पुलिस को बुलाकर इसे अंदर करवा देता हूँ। नहीं नहीं, रुको। पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। ये मेरी दोस्त है, छोड़ दो उसे। कबीर, आई एम सो सॉरी। मुझे तुझ पर यकीन करना चाहिए था। तू मेरे पीछे बस लेकर आई। तू कहाँ जा रहा था? मसूरी छोड़कर जा रहा था। मसूरी क्या, देश ही छोड़कर जा रहा था। अब वैसे भी यहाँ रह ही क्या गया है। मैं हूँ ना। जेनिफर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने दिनों से जो इमोशन को वो दबा रही थी, वो उफान भर रहे थे। उसने आप देखा ना ताब और कबीर को किस कर लिया। हे भगवान, हे भगवान, ये लड़का क्या कर रहा है? कबीर, एक बस ड्राइवर लड़की के साथ ये तुम क्या कर रहे हो? पहले ही चोरी के चक्कर में हमारी नाक कटा दी और अब ये हरकत। छी 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 छी। तेरे पापा ने 1 महीना गुजारने भेजा था, तूने तो नाक ही कटा दी हम सबकी। 1 मिनट रुकिए जरा। आपको पता भी है कबीर ने 30 दिन में क्या क्या किया है? जेनिफर, रहने दो, बुआ नहीं समझेगी। हाँ, मैं ही नहीं समझूंगी। अब तू बस चलाने वाली मुझे सिखाएगी क्या? बड़ी खड़ूस औरत हैं आप तो। कबीर चुप खड़ा है तो बोले ही जा रही हैं। हाय हाय, कैसी बदतमीजी से ये लड़की बात कर रही है। भैया, देखा आपने? हाँ, और आप तो बड़ी इज्जत से बात कर रही हैं ना कबीर से। आपको पता भी है कि कबीर ने इन 30 दिनों में क्या क्या किया है। अपने पैरों पर खड़ा हुआ है। वो कबीर जिसने एसी के नीचे कदम नहीं रखा था, वो जमीन पर सोया है, बीमार हुआ है, गरीब लोगों की मदद की है, मसूरी के एक छोटे से चाय वाले की दुकान को गुंडों से बचाया है, मसूरी के गरीब बच्चों को पढ़ाई कराई है। इसने 1 महीने में इतना कुछ किया है कि आप पूरी जिंदगी में नहीं कर सकते। और रही बात बस ड्राइविंग की, तो मैडम जी ये सुन लो, कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता। हाँ, है ये मेरे पापा की बस। उन्होंने अपनी मेहनत से खरीदी है। आपने कौन सी मेहनत करके गाड़ी खरीदी है? कबीर, ये बेहुदा लड़की क्या बोले जा रही है? ठीक कह रही है ये लड़की। माँ। सविता? हाँ दीदी, आप तब से कबीर को भला बुरा कह रही हैं, पर कबीर ने जो 30 दिन में सीखा और जिन हालातों से वो गुजरा, उसके बारे में भी तो सोचना चाहिए। भैया, तुम सब कार में बैठो। ये सब बातें यहाँ करना ठीक बात नहीं है। जेनिफर, आप भी अपने घर जाओ। पापा, मैं जेनिफर को छोड़कर नहीं जाना चाहता। वो मेरे लिए इतनी दूर से बस चलाती हुई आई है। कोई किसी के लिए इतना करता है भला? कबीर, चुपचाप कार में बैठो। पापा, प्लीज पापा। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। सब कार में बैठो वापस। एक बात कहूँ, कबीर बहुत उदास है। इतना उदास तो उस दिन भी नहीं था जब आपने उस पर 20,000 फेंके थे। तुम कहना क्या चाहती हो सविता? हमें कबीर को जेनिफर से मिलवा देना चाहिए। ये तुम क्या कह रही हो सविता? जेनिफर और हमारे फैमिली में अंतर तो देखो। क्या अंतर है? कबीर की वो मकान मालकिन थी, कबीर उसका किराएदार था। उस लड़की के कारण कबीर ने इन 30 दिनों में बहुत कुछ सीखा और किया। और आखिर कबीर की खुशी से ज्यादा हमारे लिए कुछ है क्या? आपने कबीर को मसूरी जिस सबक को सीखने भेजा था, वो तो उसने सीख लिया है। कबीर आज अपने पैरों पर खुद खड़ा है, और अगर उसने जेनिफर को चुना है तो
मुझे इसमें कोई एतराज नहीं। आपके तो सारे दोस्तों के बेटों की गर्लफ्रेंड्स होती ही हैं। ये तो हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है। अब बहुत देर हो चुकी है सविता, कबीर भी उस लड़की को भूल जाएगा। माँ हूँ उसकी, इसलिए आपको बताती हूँ। मेरा कबीर सब सहेगा, आपसे कुछ नहीं कहेगा, पर जेनिफर को नहीं भूलेगा, ये मैं जानती हूँ। पर आप चिंता ना करें, आपसे कुछ नहीं कहेगा, सारी बातें बस अपने दिल में ही रखेगा। ठीक किया आपने भैया। भैया अभी तो फ्लाइट में 6 घंटे हैं ना, लाउंज में बैठते हैं, मैं मॉकटेल पीऊंगी। क्या भैया, मुझे एकदम लास्ट में सीट मिली है। मैंने सोचा था कबीर के बाजू में बैठकर उसे कुछ तौर तरीके सिखाऊंगी, पर मुझे इतनी पीछे वाली सीट दे दी है इस एयरलाइन ने। आप इस एयरलाइन से शिकायत करना। हाँ ठीक है बहन, अभी आगे बढ़ो। कबीर की बुआ तो बेचारी आगे अपनी आखिरी सीट की ओर चली गई, पर कबीर के बाजू वाली सीट पर जो बैठा था उसे देखकर कबीर चौंक उठा। तुम इसी फ्लाइट में? अरे वाह! पर तुम कैसे? और वो भी मेरी बगल वाली सीट? मैं घर पहुंची तो मुझे लंदन मीडिया हाउस से कॉल आया। मुझे जॉब ऑफर मिली, पर बहुत प्रेशर दे रहे थे कि मैं इमरजेंसी में निकलूं। कंपनी के हेड ने मेरे पापा से भी फोन पे बात की और उन्हें कन्विंस किया। ये तो मेरे लिए ड्रीम जॉब ही थी। और इत्तेफाक तो देखो, तुम्हारे ही बगल वाली सीट मिली। ठीक वैसे ही लंदन जाएंगे जैसे बस में मसूरी जा रहे थे, पर इस बार बिना किसी डर के। वैसे कमाल है कि मैं इतने टाइम से इस जॉब के लिए अप्लाई कर रही थी, पर कभी कॉल नहीं आई, और आज अचानक कॉल आ गया। लव यू पापा। तो आखिर मेरे कहने का असर हो ही गया। अब ये सब बातें छोड़ो, चलो सीट बेल्ट बांधो। अब मुझे लंदन जाकर घर ढूंढना होगा। हमारे विला में एक रूम खाली है जिसके लिए मैं किराएदार ढूंढ रहा हूँ। और हाँ, वहाँ पे रात में कोई भूत भी नहीं रहते। वेरी फनी। अरे भैया, ये फ्लाइट बहुत तेजी से बढ़ रही है। भैया भैया स्पीड कम कराइए भैया। क्या कहा बुआ? 2 से गुणा कर दें स्पीड को। प्रिय दोस्तों, लव इन मसूरी का ये सफर यहीं समाप्त होता है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अभी के लिए आप सबसे अलविदा।